ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और रूस के बीच 16 बड़े करार, 40,000 करोड़ रुपए की 2 अहम डिफेंस डील भी। भारत रूस से खरीदेगा 5 S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ट्रायम्फ 400 किलोमीटर दूर से आ रहे टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता। पाकिस्तान या चीन की 36 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइलों को एक वक्त में किया जा सकेगा नष्ट। सिस्टम से दागी जा सकती हैं 3 तरह की मिसाइलें। कामोव 2060 के 200 हेलीकॉप्टर पर भी डील। 40 हेलीकॉप्टर रूस से आएंगे, बाकी रूसी और भारतीय तकनीक से देश में बनाए जाएंगे। मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है 226 टीके, मिलिट्री ऑपरेशंस और प्राकृतिक आपदाओं के वक्त साबित होगा मददगार। भारत और रूस के बीच गैस पाइपलाइन पर स्टडी और भारत में न्यूक्लियर एनर्जी के विकास पर भी समझौता। रूस आंध्र प्रदेश और हरियाणा में स्मार्ट सिटी, शिक्षा, रेल की स्पीड बढ़ाने समेत कई क्षेत्रों में मदद देने को राजी। मोदी और पुतिन ने किए समझौतों पर हस्ताक्षर। मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में भी उठाया आतंकवाद का मुद्दा, कहा भारत और रूस मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला। ब्रिक्स सम्मेलन के मौके पर गोवा में तिब्बतियों ने किया चीन के खिलाफ प्रदर्शन, फ्री तिब्बत की उठाई मांग। वाराणसी के राजघाट पुल पर जय गुरुदेव के सत्संग कार्यक्रम में भगदड़, 19 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 2 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक संकरा रास्ता बना हादसे की वजह, अनुमति से ज्यादा संख्या में मौजूद थे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगदड़ पर जताया अफसोस, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराए गए जख्मी लोग। राहुल गांधी ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पिछड़े नेताओं से की मुलाकात। ओबीसी कमीशन 2015 की रिपोर्ट पर की गई चर्चा। कांग्रेस मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को ओबीसी कोटे में देगी आरक्षण के भीतर आरक्षण, अपने मैनिफेस्टो में मुद्दा शामिल करेगी कांग्रेस। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री हरीश रावत की सभा में हंगामा, मंच पर जगह न मिलने से कांग्रेस महासचिव प्रकाश जोशी के समर्थक भड़के। जखूरा हमले में शहीद हुए एसएसबी के जवान घनश्याम को श्रीनगर में अंतिम विदाई। देर रात पैतृक आवास पर पहुंचाया जाएगा शव। शहीद घनश्याम के घर पर पसरा मातम, परिवार की मांग पाकिस्तान से बदला ले सरकार, चाहे करनी पड़े दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक। समाजवादी कुनबे के रार पर विनय कटियार की चुटकी, कहा आने वाली हार से डरा है कुनबा, इसलिए मचा है सत्ता संघर्ष। बीजेपी नेता विनय कटियार का ट्रिपल तलाक पर बयान, कहा मोदी राज में खत्म होगा ये रिवाज, कई मुस्लिम देशों ने भी खत्म किया ट्रिपल तलाक। कटियार ने कहा कि ट्रिपल तलाक मानने वाले चले जाएं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में भी लागू नहीं है ट्रिपल तलाक का रिवाज। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बोले योगी आदित्यनाथ, पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ कभी नहीं होगा सीधा, पाकिस्तान की जगह बने सिंधु देश। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में वाल्मीकि जयंती का उत्सव, शाह ने कहा कि वाल्मीकि रामायण ना लिखते तो शायद राम को कोई नहीं जान पाता। गुजरात के मेहसाणा में पाटीदार संगठन ने दिखाया अरविंद केजरीवाल को काले झंडे, सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान से हुए नाराज। ओएसडी निकुंज अग्रवाल की तैनाती पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सफाई, कहा योग्य डॉक्टर अग्रवाल, नियुक्ति नहीं है गलत। पेरेंट्स टीचर मीट पे बोले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, कहा दिल्ली के स्कूलों की हो रही है काया पलट, बच्चे हैं बहुत खुश। मनीष सिसोदिया ने एलजी की जांच कमेटी पर खड़े किए सवाल, का फाइलें देख सकता है सिर्फ विशेष अधिकारी, एलजी की कमेटी असंवैधानिक। स्मृति ईरानी डिग्री केस में चुनाव आयोग ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किए जरूरी कागजात, 18 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट। मेघालय में कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को चलते विधायक को किया सस्पेंड, विरोध में खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 5 लोगों का इस्तीफा। आप विधायक गुलाब सिंह को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस की टीम गुजरात रवाना, गुलाब के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में गैर जमानती वारंट हुआ था जारी। कश्मीर में हालात सुधरने के बाद घाटी के तमाम इलाकों से हटाया गया कर्फ्यू, धारा 144 लागू। मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी दुबई भागने की कोशिश में एयरपोर्ट से गिरफ्तार, मोइन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप।
दिल्ली में प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार ने यूपी, हरियाणा और पंजाब सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, इन राज्यों में फसल के अवशेष जलाने से होता है प्रदूषण। बिहार के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के सामने युवक ने शिक्षा व्यवस्था पर किया हंगामा। वैशाली जिले के स्थापना दिवस पर बोल रहे थे मंत्री। बिहार के दरभंगा में ऑल इंडिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाहुबली शहाबुद्दीन के समर्थन में किया प्रदर्शन। नीतीश लालू के खिलाफ की नारेबाजी। अनुभवी बैंकर और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष केवी कामत का बयान, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में सही, आने वाले समय में होगा तेज इजाफा। सोशल मीडिया पर चाइनीज माल के बॉयकॉट से मांग में आई 20% कमी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जारी किया आंकड़ा। बिहार के औरंगाबाद में पंचायत ने किया चाइनीज सामानों का बहिष्कार। कचहरी गांव में चाइनीज सामानों की बिक्री पर रोक। पंजाब के मुक्तसर में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 महिलाएं 2 बच्चे। मुंबई में मेट्रो के सामने कूदकर बिहार के युवक ने की खुदकुशी। सीसीटीवी में दर्ज हुई तस्वीरें। मुंबई में नौकरी ढूंढने आया था युवक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 हाथियों से फैली दहशत। दामोदर नदी से सटे बांकुरा के गांव में घूम रहे दोनों हाथी। यूपी के शामली में स्थानीय समाजवादी पार्टी नेता पर युवती से रेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी फरार। नोएडा के छलेरा गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। मकान से बदबू आने पर हुआ हत्या का खुलासा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। अलवर के राजगढ़ में बोरवेल में गिरी बच्ची को बचाने के लिए 90 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 6 साल की कोमल को बचाने में अभी लगेंगे 40 घंटे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वन अधिकारियों ने पकड़ा 250 करोड़ रुपए का सांपों का जहर। 4 लोग गिरफ्तार। असम के बरपेटा में 2 लाख के जाली नोट जब्त। 1 महिला सहित 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हैदराबाद के अंबरपेट में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा। 16 साल के छात्र के सिर पर आई गंभीर चोटें, कोमा में गया छात्र। समस्तीपुर में ज्वेलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। फायरिंग में एक अन्य शख्स गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म। युवती के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत करने पर पीड़ित युवती और उसकी मां के ही काट दिए बाल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आरा के पीरों में ताजिया जुलूस के दौरान शुरू हुआ उपद्रव, थमने का नहीं ले रहा नाम। शुक्रवार को भी कई इलाकों में हिंसा और आगजनी। उपद्रवियों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग। प्रशासन ने इंटरनेट पर लगाई रोक। जिले के सभी स्कूल बंद। दिल्ली में मेहरौली गुड़गांव रोड के टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मारपीट में कई कर्मचारी घायल, गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज शुरू की जांच। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह लूटे 33 लाख रुपए। कारोबारी के कर्मचारी से छीना बैग। दिल्ली में लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। सामान से लदे ट्रक लूटते थे आरोपी। दिल्ली में ठक्का गैंग पर पुलिस का शिकंजा। 17 साल से लेकर 70 साल तक के 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पहाड़गंज में 45 साल की महिला की अपने घर में जलकर मौत। मायके वालों ने पति और बेटे पर लगाया आरोप। दिल्ली के पीतमपुरा में एक घर से गहने और कैश लूट ले गए बदमाश। 3 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गया था पूरा परिवार। ऋषिकेश में कपड़ा व्यापारी की संदिग्ध हालत में मौत। एक तांत्रिक की दी दवा लेने के बाद बिगड़ी तबीयत। थाने में युवक की जेब में फटा मोबाइल। हादसे में जख्मी हुआ युवक। यूपी के अमरोहा में रफ्तार का कहर। मंत्री के बेटे की गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एक बच्ची की मौत। यूपी के सीतापुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती को जलाया। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में चुनावी रंजिश में दबंगों ने 2 युवकों को जिंदा जलाया। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। गांव के ही कुछ लोगों पर वारदात का आरोप। इंसाफ के लिए धरने पर बैठी बहन। पुलिस ने केस दर्ज की शुरू की जांच। यूपी के हरदोई में आशा बहू का काम करने वाली महिला की हत्या। गांव में रहने वाले प्रेमी पर शक। यूपी के संभल में 2 मंजिलों की जमकर धुनाई। एक महिला के साथ अश्लील बात करने के आरोप में गुस्साए लोग। जोधपुर में सीसीटीवी फुटेज देख युवक ने खुद ढूंढा अपनी बाइक चुराने वाला शख्स। पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय बाइक चोर को छोड़ा। कानपुर की महिला लता ने टॉयलेट बनाने के लिए बेचा मंगलसूत्र। प्रधानमंत्री ने जन्मदिन पर दिल्ली बुलाकर दिया गोल्ड मेडल और 2 लाख रुपए का चेक।
स्तर पर कुल्लवी संस्कृति की शानदार झलक, नृत्य के साथ दिया गया स्वच्छता और बेटी बचाने का संदेश। गोमुख के पास शिवलिंग चोटी पर फंसे पोलैंड के एक पर्वतारोही को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एक पर्वतारोही की हो चुकी है मौत। बुल्ढाना में नेशनल हाईवे 6 पर गड्ढे बन रहे हैं, हादसों का सबब 1 महीने में 30 से ज्यादा घटनाएं आई सामने। 71 की जंग में जिसके सामने घुटने टेके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने, ऐसे जांबाज जनरल की कहानी वंदे मातरम है। दिल्ली में 3 दिनों तक चले ब्रिक्स ट्रेड फेयर का समापन, विदेशी कंपनियों ने पीएम की मेक इन इंडिया पहल का किया स्वागत। दिवाली और शादियों के सीजन से पहले सोने के दामों में गिरावट, ग्राहकों में लौटी खुशी।